हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो शबा इब्राहिम का पुराने वाले व्लॉग का पूरा पॉडकास्ट बाकी है। शुएब इब्राहिम का व्लॉग आया था, उसका पॉडकास्ट बाकी है। बट उन सबको छोड़ के जो आज का शबा इब्राहिम का व्लॉग आया है, हम उस पर बात करेंगे। अगर टॉपिक हुआ कवर हुआ तो करूँगी, वरना फिर छोड़ देंगे। हमारे पास टॉपिक बहुत बात करने के लिए। सबसे बढ़कर आज के वीडियो के अंदर एक चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है, महर का ट्यूशन, महर की पढ़ाई के महर कितना पढ़ाई की फोकस कर रही है। ये चीज़ दिखाने की ट्राई की गई है कि महर का मुंबई में आकर जो पढ़ाई पे फोकस हुआ है वो मौदहा में है ही नहीं। महर को बिल्कुल क्लीन चिट दिलवाने की ट्राई की गई है। महर का जो परसों जो टॉपिक उठा है उससे हट कर, क्योंकि महर का परसों जो टॉपिक उठा था कि उसके माँ बाप नहीं है, उसकी माँ नहीं है, इस वजह से उसके साथ ऐसा सलूक किया जाता है, और पूरे का पूरा कमेंट सेक्शन जो भरा पड़ा था उसको आज सफाई देने की सूरत में नहीं आई, क्योंकि उसको पता है कि सफाई दूंगी तो और मारी जाऊंगी। तो इसलिए इस दफ़ा इसने अपना अमल दिखाया है। आई होप कि ये जो ट्यूशन और पढ़ाई वाला सीन है ये लंबे अरसे तक चले, ये ना कि 1-2 दिन के लिए हो, क्योंकि रात को 3 बजे तक महर की पढ़ाई दिखाई गई है। ये सब कुछ किया गया। अच्छा, पूरे के पूरे व्लॉग का पॉडकास्ट बनाते हैं। एक चीज़ जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रही है इसके व्लॉग में, मैं थोड़ा सा ना देख रही हूँ कि भाई इसको ना बहुत सारी न्यू मदर्स है जो देख रही हैं, क्योंकि मेरे पास खुद 1-2 मिसालें आई हैं जो न्यू मदर्स हैं वो उसको देखती हैं, और वो ये सारे टेंशन में रहना शुरू हो गई हैं कि यार ये अगर बच्चा पूरी पूरी रात जगाएगा, क्योंकि हर कोई सुबह 5 बजे कहीं किसी को बच्चा देकर फिर नहीं सो सकता, क्योंकि बहुत सारी औरतें ऐसी होती है, बहुत सारी नई नई लड़कियां भी जो माएँ बनती है, उनको अपना बच्चा खुद ही संभालना पड़ता है, खुद ही हैंडल करना पड़ता है। वो इस टेंशन में आ रही है कि क्या बच्चा हो जाने के बाद हम सो ही नहीं सकते हैं, क्या हमारी रातों की नींदें ऐसी हराम हो जाती है जब तक बच्चा संभालने वाला कोई दूसरा ना हो, तो क्या हम सो नहीं सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको बच्चे के साथ, देखो मुझे ऐसा लगता है कि औरत के अंदर ये ताकत है कि वो हर एक हालात के अंदर अपने आप को मोल्ड कर सकती है। ये एक औरत के अंदर ही, वो कहते हैं ना कि एक सांचा बना हुआ होता है, और आप इसमें कोई जो है वो गर्म चीज़ ऐसी डाल दो, कोई जेली है, अब जेली बना हुआ आप, और उसके बाद किसी सांचे में डाल दो, तो वो उसी सांचे में उसी टाइप का ही पूरा का पूरा ना वो जम जाती है और वैसी ही निकल आती है। तो मुझे कभी कभी लगता है औरत भी वैसी ही होती है। औरत को जिस भी सांचे में डाल दो वो वैसी ही बन जाती है, उसकी साख्त वैसी ही हो जाती है। तो ये औरत के अंदर, हर औरत के अंदर ये कैपेसिटी होती है, मुझे ये फील होता है। क्योंकि बर्दाश्त औरत के अंदर है, सब्र औरत के अंदर बहुत है, बहुत सारी चीज़ें औरत के अंदर। देखो मैं यूँ को यहाँ पे जेंडर ये नहीं बोल रही कि मर्द बिल्कुल ही ख़राब है, उनकी अपनी अलग उनकी क्वालिटीज़ हैं, उनकी अपनी अलग जो है वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक औरत के अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं। और वो एक औरत एक बच्चा पैदा करने के बाद कहीं से ये नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी में, और मुझे समझ में नहीं आता, ये रोना रो रहे हैं, बहुत बिजी हो गई, बहुत मसरूफ़ हो गई, सोचो मालिश करने के बाद जो बच्चे को सफाई करनी है वो तक रज़ा कर रही है, तो ये क्या काम कर रही है? सोचने वाली बात है ना कि मालिश करने के बाद जो सफाई है बच्चे की वो भी रजा कर रही है, तो ये क्या संभाल रही है बच्चे को? सिर्फ फीड करवाना इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? फीड करवाना, भाई फीड किस तरीके से करवाए जाते हैं ना बच्चों को। कभी कभार तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फीड के मामले में इंतहा से ज़्यादा तंग करते हैं, आपको उसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। एक फीड करवाना इतना बड़ा काम है, और ये बहन जी 5 बजे तक, जब तक बच्चे के साथ जागती रही 5 बजे फिर बच्चे को बाहर दे के उसके बाद सो रही है। और ये कहीं ना कहीं ये पोर्ट्रे कर रही है कि देखो बच्चे को कोई दूसरा संभालने वाला होगा तो ही वो सो सकती है। देखो कुछ औरतें डरती होंगी, कुछ लड़कियां होंगी जो डरती होंगी, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ज़िंदगी के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास कोई हो दूसरा बच्चा संभालने के साथ तो ही आप सो सकते हो। भाई आप बच्चे के साथ भी सो सकते हो, ये न्यूबॉर्न बेबीज़ है। ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं जो रात में जगाते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सो जाते हैं, और जब वो आप भी अपने पास उसको सुलाओगे तो वो 2-3 घंटे इजीली सो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको बाहर किसी को जगा कर, सोचो वो सबको जगा के सबको रात को 2-2 3-3 बजे तक वैसे ही सब इसके घर में जाग रहे होते हैं, और इसके बाद ये 5:30 बजे भी बच्चा उनको थमा कर और उसके बाद ये सो जाती है। अगर वो बच्चा कभी उठता है या कुछ भी है वो नहीं सोता या कुछ भी सीन है तो वो संभालेंगे। मतलब ये कौन सा सीन है, मुझे वाकई इसका समझ में नहीं आता। और ये जो अभी का जो व्लॉग है ये किस किस को देख कर ये लग रहा है कि ये नेहा फैज़ी को रिप्लाई कर रही है, क्योंकि वो मैक्सी और ये सब कुछ रिसेंट दोनों व्लॉग मुझे ऐसे ही लग रहे हैं जैसे इसने नेहा फैज़ी को रिप्लाई ही किया है, क्योंकि नेहा फैज़ी ने जो इसकी बैंड बजाई थी ये उसी के ही रिएक्शन में वीडियोस बन रही है, उसी के रिएक्शंस में ही ये व्लॉग्स आ रहे हैं। और वैसे नेहा को सफाई देना दे, वो तकरीबन पॉडकास्टर्स को भी सफाइयाँ दे रही होती है, अक्सर पॉडकास्टर की बातों पर भी ये ना जवाब दे रही होती है इनडायरेक्टली। कभी आप इसको कुछ बोल दो कर दो तो ये अपना दूसरे व्लॉग में आपको उसकी सफाई देती हुई नज़र आएगी ही आएगी। आज के व्लॉग के अंदर एक चीज़, आज के व्लॉग में नहीं इसके रिसेंट काफ़ी व्लॉग्स के अंदर ना मुझे एक चीज़, देखो मैं इस चीज़ पर कभी बात नहीं करती हूँ जितना होता है, क्योंकि मैं मानती हूँ इन टाइमों पर ना बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है जब आप एक हैवी बॉडी के साथ गुजर रहे हो, और माशाल्लाह उसके चेस्ट भी काफ़ी हैवी हो चुके हैं, जिसके बाद उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, गर्मी इतनी ज़्यादा लगती है, बहुत सारी 100 मसले होते हैं एक औरत के साथ। और पता है मैं अभी आज भी बात ना करती, लेकिन ये जो ड्रामे कर रही है ना इस तीनों को लेकर,
कि मुझे फुल स्लीव चाहिए थे, मुझे फुल स्लीव्स। ये फुल स्लीव्स तो तुम्हें चाहिए, बट तुम्हारा जो हुलिया, तुम कभी अपना व्लॉग जो बनाती हो उसको तुम देखो, तुम्हारे व्लॉग के अंदर बाकायदा फील हो रहा है कि तुमने इनर नहीं पहना हुआ है। तुम जो है वो जिस तरीके से तुम कैमरे के सामने आ रही हो, तुम अगर इस किस्म के हुलिये में हो तो तुम लिटरली जो है वो तुम सिर्फ फेस तक ले लो। देखो तुम्हारी बॉडी इस टाइम पर बहुत हैवी हो चुकी है, और उस बॉडी के अंदर जो वो चेस्ट का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है, जिसकी वजह से वो वाकई अजीब फील हो रहा होता है। औरतों को देखने में इतना अजीब फील हो रहा है, और देखो ये नेचुरली है, मैं इस पर नहीं कहूँगी कि यार ये मोटी हो गई है या ये ऐसी हो गई है, क्योंकि आपकी बॉडी चेंजेस देती है प्रेगनेंसी में, और हर किसी की बॉडी अलग तरीके से चेंजेस देती है। किसी के चेस्ट ऐसे ही हो जाते हैं, किसी को नहीं इतना फील होता है, भाई सबका अलग अलग होता है। लेकिन तरीका ये होता है कि आप उसमें, आप अपने ही वीडियो के अंदर हिजाब का ड्रामा कर रही हो, आप एक तरफ ये ड्रामा कर रही हो मुझे फुल स्लीव्स चाहिए, तुम्हारे हाथ ज़्यादा बुरे नहीं लगेंगे, लेकिन जो चीज़ तुम्हारी शो हो रही है वो चीज़ तुम्हारी ज़्यादा बुरी लग रही है। और ये कोई टॉन्टबाजी नहीं है, लेकिन एक मुझे अजीब लग रहा है कि एक बंदी आस्तीनों के लिए इतना ड्रामा कर रही है और उसकी बॉडी इतनी बुरी लग रही है, इंतहाई बुरी लग रही है उसकी बॉडी ऐसे दिखने में, और तुम्हें नहीं पता, तुम्हें जो व्लॉग्स में देख रहे हैं वो किस किस्म के देख रहे हैं। दरअसल पता है क्या हो गया, अब हम पॉडकास्टर्स को ना सिर्फ नेगेटिव वे में ही लिया जाता है। हालांकि ये बात देखी जाए तो ये नेगेटिव वे में नहीं है, ये बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है, ये मैं सीरियसली उसके कंसर्न में ही बोल रही हूँ कि यार ये चीज़ तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी कितने व्लॉग्स कोई किस नज़र से देख रहा है, कोई किस नज़र से नहीं देख रहा है, उसमें तुम्हारा इस किस्म का भाई जिसको लेना हो ना, लस्ट होना हो ना जिसने, वो आपको इस हुलिये में भी हो सकता है। ये कहना कि आप हिजाब पहन लो, आप ये कर लो, आप दुपट्टा आगे रख लो तो कोई आपको नहीं देखेगा, भाई आपका हिस्सा शो हो रहा है, बहुत हैवी शो हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत अजीब फील लग रही हो आप, और वो चीज़ उभर के सामने आ रही है। देखो बॉडी के पार्ट है, ऑब्वियसली नज़र आएगा, ये कोई ऐसा नहीं है कि जाहिर सी बात है बॉडी का पार्ट है, दिखता है ये। लेकिन एक होता है ना कि एक आपने कुछ पहना ही ना हो अंदर, जिसकी वजह से वो और उभर उभर के गिर रहा हो, तो वो बहुत अजीब फील हो रहा है। पता नहीं किस तरीके से वो जो रेड वाले सूट में ही जब आई थी सामने, उसमें जब वो दुपट्टा लेकर आगे आ रही है, दुपट्टा भी उसको सही से कवर अप नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इन सब के मामलात में कोई ऐसी चीज़ें नहीं आती हैं जो आप नहीं पहन सकते हो, या ऐसी कंफर्ट चीज़ें आती हैं जो आप इजीली वेयर कर सकते हो। थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती हैं, बट लेकिन आप अच्छे से उसको पहनकर आप कंफर्ट भी रहते हो। भाई अगर आपने ये हिजाब का ड्रामा ना किया होता, या तीनों का ड्रामा आपने ना किया होता, मैं लिटरली इस चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करती। मैं इसके हिजाब पे भी हमेशा क्या बोलती हूँ, भाई देखो एक तो उसका हिजाब का मामला इसका और इसके अल्लाह का है, लेकिन क्योंकि इसने ये बड़ी बड़ी बातें की हुई हैं, इसने दूसरों को नीचा दिखाया हुआ, तो मैं इसको बोलती हूँ कि यार हिजाब का मतलब इस्लाम में ये नहीं है जो ये हिजाब कर रही है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसी वीडियो के अंदर देखोगे तो जिस व्लॉग के अंदर ये पीछे बैठ के सनी जब बोल रहा होता है ना कि हमने जमशेद भाई को भेज दिया है घर, क्योंकि फीड भी कराना पड़ रहा है और पैम्पर भी पीछे चेंज करना पड़ रहा है, एक तो इनका मुझे समझ में 4-5 घंटे के तो इतना पैम्पर कैसे फुल हो जाता है। लेकिन चलो कोई नहीं भाई, भाभी से सब कुछ देखा हुआ है, तो बोलती है पैम्पर भी चेंज करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, तो इसलिए जमशेद भाई को हमने भेज दिया है। और जब उसके बाद वो कैमरा पीछे लेके जाता है तो आप देखो उसके आधे बाल दिख रहे हैं। मतलब हिजाब का तरीका ये नहीं है, और हिजाब का ये मतलब है ही नहीं। जितने इसने बड़ी बड़ी बातें की थी कि हिजाब अपने फैशन के लिए नहीं, अगर आपसे नहीं हो रहा आप उस वीडियो को कट करो, उस वीडियो को कट करने के बाद आप उस वीडियो को कट करने के बाद उस वीडियो को डिलीट करो, और आप इधर आकर एक बयान दे दो कि नहीं पहुंच पा रही हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक दिन ट्रोल हो गए, दूसरी दिन ट्रोल हो गए, उसके बाद आप जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर मूव ऑन हो जाओगे, आपको लोग भूल जाएंगे। कम से कम ये जो आपने हिजाब का जो मजाक बनाया हुआ, कम से कम वो नहीं बनेंगे। उसके बाद आप नॉर्मली सर पे दुपट्टा लेके रखो, ताकि फिर ये नोटिस नहीं होंगी कि इसका ये बाल दिख रहा है, इसका ये हिस्सा दिख रहा है, आपका चेस्ट दिख रहा है, वो चीज़ें नोटिसेबल में नहीं आएंगी। लेकिन खैर चेस्ट का हिस्सा तो बहुत ही अजीब लग रहा है, और ये पिछले बहुत सारे व्लॉग से दिख रहा है, इसकी प्रेगनेंसी के टाइम से ये सारी चीज़ें बात हो रही है। लेकिन मैं इस पर इतना ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन आज इसने 2-3 बार ना तीनों के बड़े पॉइंट आउट किए हैं। इसको अपने हाथ दिखाने में मसला है, लेकिन इसको अपने चेस्ट दिखाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये बात सोच के ना मेरे को हंसी ही आती है सिर्फ, कि ये सिर्फ और सिर्फ नौटंकी है, सिर्फ और सिर्फ ये सब कुछ ड्रामे में ही इंक्लूड होता है। अगर आपको इन सब चीज़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वाकई देखो, आप सोच के देखो ना, अगर एक लड़की बोली नहीं मेरे बाल नहीं दिखने चाहिए, मेरे बाल और बाकी बॉडी पार्ट्स बिल्कुल शो हो रहे हैं, आपका बॉडी का एक एक पार्ट इतने बुरे तरीके से शो हो रहा है, तो आपको उससे इशू नहीं है, सिर्फ आपको बालों से इशू है। और वो भी बालों का आपका ये भांडा फूट गया है कि आपके बाल जो है वो बहुत कम है, इसलिए आपको सिर्फ बाल दिखाने से इशू है। बाकी साइड के बाल दिखे, पीछे से बाल दिखे, वो आपको उससे कोई इशू नहीं है।
तो उसको क्या बोलेंगे, उसको यही बोलेंगे ना। खैर, अच्छा एक और चीज़ जो आज बहुत ज़्यादा व्लॉग के अंदर बात हो रही थी इसके, कि भाई का व्लॉग है, भाई का व्लॉग बोल रही हूँ, भाई की बर्थडे है। तो काफ़ी सारे को लोगों को ये लगा कि उसने शायद भाई का पार्ट ऐड किया होगा या उसने कोई बात की होगी, लेकिन उसने किसी भी किस्म की भाई के बर्थडे की या भाई की ब्लॉग की किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की है। सेलिब्रेट हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सेलिब्रेट हुआ है, हुआ ही होगा। दीपिका ने उछल उछल के किया ही हुआ होगा। लास्ट कल का व्लॉग भी है, उसमें भी काफ़ी सारे लोगों के सवाल हैं। क्योंकि सवाल इसलिए क्योंकि नीचे बैठना ना सबको बड़ा अजीब लगता है कि यार कोई ऑपरेशन के बाद इतनी जल्दी नीचे कैसे बैठ जाता है ना। तो वो इन सब चीज़ों पर सवालात लोगों के हैं, तो उस पर हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। नेक्स्ट पॉडकास्ट में सोच रही हूँ चांदनी पे बन रहा हूँ, क्योंकि चांदनी की वीडियो एक ये बंदी है जो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर भर गई है। मेरी 2-3 सब्सक्राइबर्स मुसलसल मुझे रिक्वेस्ट कर रही हैं इस पर बात करने का, तो उसी की वीडियो सोच रही हूँ मैं बनाने का। अभी बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग में है, बनाते रहेंगे, हमारे पास बहुत सारा भर भर के कॉन्टेंट है। अच्छा, वीडियो का जो टाइटल है ना वो काफ़ी लोगों को अजीब लगा। जैसे ये लिखा हुआ था कि इतनी बारिश में हॉस्पिटल जाना पड़ा, बहुत मुश्किल पेश आ गई। तो काफ़ी सारे लोगों को ये लगा कि भाई जाहिर सी बात है, न्यू बॉर्न बेबी है और इतनी बारिश में अगर जाना पड़ रहा है तो यकीनन कोई, अल्लाह ना करे, कोई वजह ही हुई होगी, ऐसी इमरजेंसी हुई होगी तभी हॉस्पिटल जाना पड़ा है इनको। और थंबनेल भी जो लगा हुआ है उसके अंदर वो नीचे का ही पोर्शन नज़र आ रहा है, गाड़ी नज़र आ रही है, हैदर नज़र आ रहा है, सनी है, सबा है। तो सबको यही लग रहा है कि जैसे हैदर को लेके जाना पड़ा है। तो यकीनन सब लोगों के दिमाग में यही बात है, ये क्लिक बैटिंग यूज़ हुई है, सिंपल। और देखो, मैं क्लिक बैटिंग को ज़्यादा इसलिए बुरा नहीं समझती क्योंकि हर कोई बंदा यही चाहता है, और यूट्यूब खुद भी कहता है कि भाई आप क्लिक बैट करो जितना हो। लेकिन क्लिक बैटिंग तब अजीब बन जाती है जब आप लोगों के इमोशंस के साथ खेलना शुरू कर दो। तो वो एक हो जाता है कि आपने इमोशंस के साथ ट्राई किया कि देखो भाई लोग ये समझेंगे कि हमें हैदर को लेकर इमरजेंसी कुछ जाना पड़ा है। तो ये जो थिंकिंग आप बनाने की ट्राई करते हो वो मुझे हमेशा से अजीब लगती है कि आप अपने बच्चों के लिए ट्राई कर रहे हो। और कल एक और चीज़, पता नहीं मुझे ये नाम बिगाड़ना ना मुझे शुरू से ही अजीब लगता है। मैं कभी भी इनके नाम नहीं बिगाड़ती, हालांकि मुझे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कहते हैं कि आपका चैनल खतरे में जा सकता है, आपको बहुत ना प्रॉब्लम पड़ सकती है नामों की वजह से, क्योंकि अगर कल को कोई लीगल वगैरह भी जाता है तो अगर मैं उनका नाम यूज़ कर रही हूँ तो मुझे इसका थोड़ा सा इशू हो सकते हैं मुझे। तो अब जैसे बच्चों के नाम, तो कल हैदर का नाम से जैसे रोहान को पोहान, रेहान को, सबका अलग अलग नाम लिए जाते हैं, रिज़ा को पिज़्ज़ा, और सबके अलग अलग नाम, भालू चालू, और बहुत सारे नाम बनाए गए हैं। और जो अलग अलग नाम लेते हैं मुझे उनसे भी कोई शिकायत नहीं है या मुझे कौन सा मसला नहीं है, भाई सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो कल वो बच्चे का नाम जो हैदर से उसका नाम लेदर किया गया, तो वो चीज़ मुझे इतनी अजीब लगी ना, क्योंकि देखो ये नाम वैसे भी किसी के भी नहीं बिगाड़ने चाहिए। मैं नाम इसीलिए किसी के नहीं बिगाड़ती क्योंकि मुझे अजीब लगता है, और मुझे लगता है कि नहीं यार, कोई नाम बिगाड़ना मुझे नहीं समझ आता। इवन मैं स्नैपी का नाम भी नहीं बिगाड़ती हूँ, स्नैपी को भी लोग फ्लैपी और सब बोलते हैं, स्नैकी, और बहुत सारे नाम बोलते हैं। तो मैं किसी, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ मुस्लिम के ही नाम नहीं बिगाड़ती, मैं किसी नॉन मुस्लिम बंदे के भी नाम नहीं बिगाड़ती। और हैदर नाम तो वैसे ही इतना ज़्यादा, मतलब एक मोअज़्ज़ज़ नाम है ना उसका, जब मैंने लेदर सुना तो मुझे बड़ा अजीब लगा ये चीज़ कि यार इतना प्यारा नाम है। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, अब सबको अपना अपना सेफ्टी देखनी है, तो वो एक चीज़ है। तो ये नाम बिगाड़ने वाला सीन, क्योंकि काफ़ी बच्चों के नाम भी इसीलिए बिगाड़ के बोले जाते हैं ताकि बच्चों के ऊपर, इनके ऊपर माइनर कोई मसला ना हो जाए, तो इस वजह से। तो खैर क्या बोल सकते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। लेकिन मेरी ट्राई होती है कि चाहे नाम जो है वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, मैं उनको ना ही बिगाड़ूं, भाई क्यों नाम बिगाड़ने। और यहाँ पर मैंने मुस्लिम और नॉन मुस्लिम इसीलिए जिक्र किया क्योंकि फिर लोगों को ये लगेगा कि शायद मुझे सिर्फ हैदर के नाम बिगाड़ने पर मसला हो रहा है या मुझे इस चीज़ का दिल दुखा है। भाई मैं किसी के भी नाम बिगाड़ने पर मुझे बड़ा अजीब लगता है कि यार नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। लेकिन फिर अगेन सबकी अपनी अपनी मर्जी, सबके अपने अपने कंफर्ट जोन, और सबको अपनी अपनी सेफ्टी देखनी है भाई। क्योंकि और स्नैपी के नाम जो मेन जो लोग बिगाड़ भी रहे हैं उनकी कहीं ना कहीं वजह भी है, क्योंकि स्नैपी ने कुछ ऐसे काम कर भी दिए जिसकी वजह से उसका नाम अब बिगड़ना शुरू हो गया। अच्छा, वीडियो शुरू होते ही जो है वो रोने शुरू रहते हैं क्योंकि जो खाने वाली आंटी है वो नहीं आ रही है। तो बड़े मसले हो रहे हैं, और जो एजेंसी से बंदे आते हैं वो 2 दिन काम करते हैं, 2 दिन बाद वो चले जाते हैं, उनका कुछ नहीं जमता है। तो नहीं जमता, हर किसी का नहीं जमता। मेड्स मिलना मुझे तो लगता है भाई मुश्किल है, जैसे ऐसे बड़े बड़े शहरों में तो काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे हमारे इधर भी काफ़ी मेड मिलना मुश्किल है, और जो फिर हमें मिल जाती है तो हम उसको बड़ा जो ना, वो नहीं कहते हाय बाप करके चला रहे होते हैं। तो वही वाला सीन होता है। ज़रा भी कुछ, क्योंकि ज़रा सा भी अगर आप कुछ 19-20 बोल दो, या कभी आप कोई शिकायत कर दो कि यार ये काम आज सही नहीं हुआ था, तुम कल ये कर लेना या सही से कर लेना, तो वो भी हम सब ना डर डर के बोलते हैं, क्योंकि पता है कि अगर उनको कुछ बुरा लग गया ना तो हमारी मुसीबत। तो बोलते ब्रेकफास्ट एक अंडा बॉईल करने में इस बंदी को इतनी मुसीबत आ रही थी कि एक अंडा बॉईल करना है, कि अपने लिए चाय बनानी है, और ये भी अब ये खुद बना लेती है, वरना तो पहले तो हम सबको पता है बेटी खाला और नाजा खाला ही देती हैं।
बना के। लेकिन चलो जी, व्लॉग के लिए कम से कम देखो ये चीज़ है कि सुधार दिखता है। एक चीज़ के लिए अगर इसको ट्रोल करो या बात करो तो वो ट्राई करती है कि मैं दूसरे दिन ना ये वीडियो के अंदर ये चीज़ ना दिखाऊं। भले तीसरे दिन फिर वही चीज़ दोबारा शो कर दूं, लेकिन दूसरे दिन कम से कम मैं उस चीज़ को अवॉइड करूं और मैं उस चीज़ के बात करने का मौका ना दूं। और आज की वीडियो में उसने काफ़ी ट्राई किया है, क्योंकि जो परसों वाले व्लॉग में उसको ट्रोलिंग मिली है ना, तो इसने आज के व्लॉग में काफ़ी चीज़ों पर ट्राई किया है कि उसको किसी बात पर ट्रोल ना हुआ जाए। जैसे नाश्ता इसने खुद बनाने के लिए गई, और उसके बाद जो है वो बता दिया जाता है कि हॉस्पिटल जो जाना है वो इसलिए जाना है क्योंकि नाजा खाला को भी दिखाना है। और फिर भाई जाहिर सी बात है, नाजा खाला ने इतना काम किया, मजदूरी तो देने का ना, तो मजदूरी यही है कि नाजा खाला को हॉस्पिटल जाके दिखा दो और उनकी फ़ीस वगैरह भर दो, उनको आराम से उनके टेस्ट वगैरह करवा लो। तो ये नाजा खाला की मजदूरी हो गई। और फिर इसी में मजदूरी जो है वो सारा को भी दे दी गई है, क्योंकि भाई काम करवाया है ना, तो मजदूरी तो बनती है ना। तो यही वाला सीन है। लेकिन खैर बता दिया कि मेरा हॉस्पिटल जाना है और नाजा खाला को हॉस्पिटल दिखाना है, यानी बच्चा उसका ठीक ही है माशाल्लाह। तो खैर फिर बोलती है कि अब जब से हैदर हुआ है तब से मुझे नाश्ता जो है वो 2 बार कराते हैं, ये करवाते हैं इनके। मैं कभी कभी सोचती हूँ यार, ये ब्लॉगर्स की ज़िंदगी के अंदर हर चीज़ के इतने मतलब हाइप बनती है कि हम नॉर्मल इंसानों की ज़िंदगी में भी हाइप बनती है। और हाँ, इसने ये बिल्कुल सही बात की है कि सिर्फ प्रेगनेंसी तक आपको प्रोटीन या हेल्दी खाना नहीं खाना चाहिए। आपको बिल्कुल प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद जब आप फीड भी करवा रहे हो तब भी आपको हेल्दी खाना, आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना चाहिए। आपका खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रेगनेंसी के बाद भी, आपके हीलिंग प्रोसीजर में भी और आपके बेबी की फीडिंग प्रोसीजर में भी। अच्छा, ये जो इसने पूरे 10 महीने बाद एक अंडे उबाले हुए दिखाए हैं, तो उस अंडे उबाले हुए पे एक कमेंट आया हुआ था कि सबा जी आप अभी काम नहीं करो, आप अभी तो जज्बात में आके काम कर लोगी, उसके बाद आपके हाथ पैर दुखेंगे। मतलब मैं सोचती हूँ इतने मासूम लोग भी होते हैं। हाँ, ये उन औरतों के लिए होता है जो जज्बात में आके काम कर रही होती हैं। ये इतना अपने आप को इसने अपना पूरा आराम दिया हुआ है, और इस टाइम पर तो इसके आराम के तो मैं भी सही हूँ कि भाई ठीक है इस टाइम पर होना चाहिए। लेकिन ये जितना ज़्यादा हर एक चीज़ को दिखा रही है कि ये इतना ज़्यादा माँ बनने के बाद ना आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा अजीब हो जाती है कि आपको 1000 लोग चाहिए अपने आसपास, आपको सोने के लिए कोई आपको साथ में चाहिए 24 घंटे के लिए, ताकि अगर आपको 2-3 घंटे सुकून से सोना है तो कोई आपका बच्चा संभाले। भाई बच्चा इस टाइम पर 2-3 घंटे सुकून से सोता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोता। हाँ, रात में तंग करेगा तो दिन में सो लेगा, दिन में 2-2 3-3 घंटे सोया रहेगा। ये एज ही ऐसी होती है जिसमें बच्चे ज़्यादातर सोते ही हैं। मैंने आपको उस दिन ही बोला 14-15-16 घंटे, 18-18 घंटे बच्चे सोते हैं भाई। इस जो ये पीरियड चल रहा होता है इस टाइम पर, तो पता कब चलता है आपका बच्चा जब 6 महीने बाद क्रॉलिंग स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर वो आपको दिन में तारे दिखाना शुरू करता है। क्योंकि फिर वो बच्चे की ना सेफ्टी आपको बहुत ज़्यादा, उस वक्त भी वो कुछ और नहीं करता, बस उसकी सेफ्टी देखनी होती है कि वो कुछ खा ना ले उठा के, वो कुछ कहीं भटका वटका ना जाए, तो बस ये सारी चीज़ें देखनी होती है। बाकी बिल्कुल ये टाइम इसका आराम का है, ये टाइम पे इसको आराम करना चाहिए। इस टाइम पर इसकी पूरी केयर होनी चाहिए, एक ऑपरेशन के बाद की भी पूरी केयर होती है, वो सारी चीज़ें इसकी होनी चाहिए। और ये हर एक लड़की का हक है। और मैं तो शुरू दिन से इसकी बात, जो लोग इस पर लिख भी रहते हैं ना, जब दीपिका और इसका कंपेयर भी किया जा रहा था, भाई दोनों के ऑपरेशन अलग अलग हैं, दोनों को उतनी ही केयर मिलनी चाहिए। हाँ, दीपिका के लिए इसलिए अजीब लगा कि देख लो एक बंदी का जिसका ऑपरेशन हुआ है उसके लिए पूरा कुंबा है, और एक जिसका इतना मेजर ऑपरेशन हुआ है वहाँ कोई अवेलेबल नहीं है, वहाँ कोई ज़ात नहीं, ना कोई बंदे की ज़ात ना कोई बंदा। अच्छा, ये जब जो अंडे बता रही थी कि फ्रिज में चेक कर दे फ्रिज में अंडे है या नहीं है, मैंने एक चीज़ नोटिस की है इनके घर के अंदर ना, मतलब एक बंदा जब इतना सारा अर्न कर रहा हो और एक नॉर्मल बंदा भी अगर अर्निंग उसकी होती है महीने की, तो पूरा उसका रोज़ का ध्यान होता है हर एक चीज़ पर। जैसे हमारे घर के अंदर रोज़ रात को नाश्ते की जिम्मेदारी है, मेरी सास नज़र में रखती है कि अंडे हैं नहीं है, ब्रेड चाहिए है, या कोई और भी नाश्ते का जो सामान होता है कि बच्चों को बिस्किट्स चाहिए या कोई भी है, तो ये सब नज़र में रखते हैं। कि कोई मक्खन चाहिए तो वो सब नज़र में रखा जाता है आपको, कि आप रखते हो नज़र में रोज़ के रोज़। और जब आपके घर में लोग रह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, बंदा रोज़ रात में कि यार सुबह नाश्ते में क्या करेंगे। फिर ये होगा कि सुबह नाश्ते में उठ के फिर भापे मारेंगे, फिर ब्लिंकिट करेंगे कि आप पहले ऑर्डर करते हैं ताकि नाश्ता आए, फिर उसके बाद मतलब एक इनके घर के अंदर तरतीब नज़र नहीं आती है। एक घर के अंदर ना बंदा बजट से चलता है, चीज़ें महीने की आ जाती है, मंथली आ जाती है, राशन जो आ जाते हैं लोगों के घर में, वो चीज़ें नहीं है इनके घर में। कुछ भी बनाना होगा ना, अगर इनको एक नॉर्मल सा सालन चावल भी बनाना होगा ना, तो उनको पहले जाकर उस चीज़ की ऑर्डर करना पड़ेगा, ब्लिंकिट से ऑर्डर करना पड़ेगा, या तो फिर मार्ट जाना पड़ेगा लेने के लिए। मतलब आप इतना पैसा कमा रहे हो, आप पूरा तरतीब से लेके चल सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ मुझे बड़ी हंसी आई जब मैंने कमेंट रीड किया। उस कमेंट के अंदर ये बात थी कि कैसे अजीब लोग हैं ना, पिछले व्लॉग के अंदर सब महर महर कर रहे थे और आज का व्लॉग भी देखने के लिए आ गए होंगे। और नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बात हो रही है, जब इतनी ही प्रॉब्लम है तो उस व्लॉग में ये क्यों देखते हो, इनके व्लॉग्स क्यों देखते हो, मत देखो।
मेरा ना इन कमेंट करने वालों से सवाल है कि अगर आपको ये पॉडकास्टर्स की पॉडकास्टिंग अच्छी नहीं लगती है तो आप जो मशवरा पॉडकास्टर्स को दे रहे होते हो कि इनके व्लॉग क्यों देखते हो, जो कमेंट्स कर रहे हैं या जो आप कमेंट्स करने वालों को दे रहे होते हो सजेशंस, तो वो सजेशंस आप खुद भी अमल कर लो कि अगर आपको किसी की कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही तो आप मत देखो। सीधा सिंपल सा एक लॉजिक है ना। मतलब अमल खुद नहीं करना है लेकिन दूसरों को आके, वही बात है ना, आप जैसे सभा जैसी खुद वैसे उसकी सब्सक्राइबर, खुद कुछ करना नहीं है और ज्ञान जो है वो सबको बांटना है। मतलब कुछ भी, मुझे वो कमेंट्स रीड करने के बाद इतनी हंसी आ रही थी कि ये, और एक वो जो लिखा था ना, आपको अभी नहीं पता चलेगा, आपको बाद में जाके पता चलेगा। अरे बहन, उसके सारे व्लॉग तो देख। उसने 9 के 9 महीने ही आराम किया और अभी भी उसने आराम भी किया, एक अंडा बॉयल कर लिया और एक चाय बना ली। उस पर कमेंट आ रहे हैं, आप अभी अपना काम करो। सोचो, वो बच्चे को मालिश करवाने के बाद वो बच्चे को साफ नहीं कर रही है, वो क्या काम करती होगी। थोड़ा सा सोचो। उसके पीछे बहुत बार नजर आया है कि पीछे जो है वो महर कपड़े तय कर रही होती है, रिजा संभाल रही है, सारा संभाल रही है, नाजा खाला संभाल रही है, बेटी खाला। सोचो, नाजा खाला और बेटी खाला जो हर बार नीचे सोती थी वो आज पूरा पूरा टाइम ऊपर सोती हैं, क्योंकि 5 बजे के बाद वो हैदर को उसको दे देती है तो हैदर को वो संभालती हैं, तो ये 2-3 घंटे सो जाती है। तो बस सिंपल सी बात यही है। और तो क्या, अब इससे ज़्यादा और क्या कोई कर सकता है, और इससे ज़्यादा और क्या कोई आराम प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा, जो लोग ये बोल रहे थे ना, मैंने एक बार कहा था कि भाई ये व्लॉग्स के अंदर ये सारी चीज़ों का जिक्र इसलिए करती है ताकि इसको पीआर आए, इसको लोग ये व्लॉग्स इसके देखें और उसको वो चीज़ प्रोवाइड करे बिन पैसों के। तो ये बात आज आपको उसके व्लॉग से पता चल गई होगी। तो इसने कहा कि मैंने अपने व्लॉग में कहा था ना मुझे फुल स्लीव्स चाहिए, तो मेरी फ्रेंड है नूरा, उसने मुझे सेंड किए। तो देख लो, अगर आपको याद हो वो पिलो वाला, वो जो बेबी पिलो वाला था, प्रेगनेंसी पिलो के लिए उसने जो कहा था कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और उसके बाद वही उसको गिफ्ट आ गया। तो यही होता है। देखो, कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे होते हैं, अब ये जैसे बड़ी है, ये कुछ कॉलैप्स के लिए खुद कॉल आउट करती होगी लोगों को, खुद रीच करती होगी, कॉल आउट नहीं सॉरी, खुद रीच करती होगी। बट लेकिन ये जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है इसके लिए दूसरों को रीच नहीं करेंगे। ये अपने व्लॉग्स के जरिए ही उस बात की हिंट देंगे कि हमें ये चाहिए, तो फिर क्या होता है कि लोग उनको इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं और इस तरीके से उनको प्रोवाइड कर देते हैं आइटम्स की, ये ले लो। क्योंकि भाई देखो, फ़ायदा उनका भी है, सही है ना, उनको भी उनकी रीच मिल रही है, उनको भी उनकी तरफ से फॉलोवर्स मिल रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे लोग उनको ऑर्डर भी करें, तो फ़ायदा उनका भी है, दोनों लोगों का फ़ायदा होता है। और लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा से अजीब लगती है कि आप वो चीज़ रिकमेंड करो जो अच्छी हो, जिनसे ऑडियंस का फ़ायदा हो। फिर उसके बाद कहा कि बारिश वगैरह हो रही है, हॉस्पिटल हमने जाने का डिसाइड किया वही है। तो उसके बाद प्रमोशन आता है। उस प्रमोशन से पहले जो उसने वो पूरा राग दिया ना, पूरा ये बताया कि कितना ज़्यादा बिजी हो जाती है इसकी ज़िंदगी, और बच्चा आने के बाद कितना इंसान मसरूफ़ हो जाता है कि उसके पास स्किन केयर का ही टाइम नहीं होता। देखो, अगर हम इसको व्लॉग में ना जानते होते या हमें नहीं पता होता कि इसने ये सब कुछ पहले से ही प्रोमोट किया हुआ है, तो हमें लगता भी कि हाँ यार, मसरूफ़ हो जाती है ज़िंदगी। लेकिन बहन, आपने इसको सिर्फ एक ज़रिया बनाया है, बाकी आपने ये सारी चीज़ें पहले भी प्रोमोट की हुई है। पहले आप हिमालय को दूसरे तरीके से प्रोमोट कर रही थी, अभी आपने बच्चे को प्रोमोट कर दिया है, बच्चे को बता दिया है। एक बच्चा पैदा हुआ है जिसको सिर्फ 10-12 दिन हुए हैं, उसका हल्ला चेक करो, बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। अभी तक तो ना आपको तो समझ में भी नहीं आ रहा होता कि आपने एक बच्चा डिलीवर किया है इस टाइम तक ना, क्योंकि आसपास इतने सारे लोग होते हैं, आपको नहीं, आपको फील होता है कि हाँ अभी तो आज़ाद है। और उस बच्चे को 10-15 दिन हुए हैं पैदा हुए हुए, और उस बच्चे के नाम पर उसने इतना बिजी दिखा दिया है कि उसको क्विक स्किन केयर ढूंढना पड़ रहा है। बाल सुखाने के टाइम नहीं होते हैं, बाल धो लो। तो बहन, अभी भी बाल धो रही हो आप लोग के पास तो जब बच्चा नहीं था तब आप लोग के पास बाल धोने के टाइम भी नहीं होते थे, बाल सुखाना तो छोड़ ही दो। ये ऐसे बंदे बोलते हैं, बताओ जरा, बंदे को हंसी आए या ना आए। मेरे मुझे पता हंसी आ रही होती है इसके व्लॉग देखने के बाद। मैं बोलती हूँ ये ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों करती है, मतलब आपको पता है कि आप ऐसी उल्टी चीज़ कर रही हो, लोगों ने नोटिस करना है कि एक चीज़, जिस बच्चे को पैदा हुए 10-12 दिन हुए, ये बच्चा, अच्छी बात है कि बोलता नहीं है, वरना ये बोलता होता, ये आके व्लॉग में बोलता झूठ बोलती है मेरी माँ संभालती ही नहीं है, कुछ नहीं करती है मेरी माँ, सारे काम मेरे जो है वो रिजा, सारा और बैठी खाला और नाजा खाला कर रही है, ये औरत सिर्फ मेरे नाम पे झूठ झूठ बोल रही है। मतलब ये बच्चा अगर बोलता होता ना, लिटरली ये बोल के जाता है इधर। ये जो हिमालय के टाइम पर जो इसने पूरा भाषण दिया ना कि सर धो लो तो बाल सुखाने का टाइम नहीं है, बहन आपके पास तो पहले बाल धोने का भी टाइम नहीं था। थैंक्स टू हैदर कि अब आप बाल धो लेती हो, तो प्लीज़ थैंक्स करने का हैदर को। इसके बाद फिर वो अपना कोड देती है, बोलती है कि ये कोड लगा लोगे तो इसका आपको डिस्काउंट भी मिलेगा और इसका कमीशन भी हमें मिलेगा, क्योंकि आप सबको पता है हमारी रोजी रोटी व्लॉग्स के बाद अगर चलती है तो ये प्रमोशन और स्पॉन्सरशिप से ही चलती है। तो थोड़ी सी और हमको रोजी रोटी दे दो, क्योंकि हमारे हालात बहुत ज़्यादा बुरे हो गए हैं। अभी हम बहुत सारे घर को संभाल रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग हैं, आपको पता है, जैसा कि अभी हमने मेहर को ट्यूशन लगा दिया। ये सब कुछ इसी ने कहा हुआ, ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि इसने खुद ने ही अपने व्लॉग में आके पिछले टाइम पे कहा था। मुझे लग रहा है इसने मेहर को ट्यूशन पता क्यों लगवाया है, क्योंकि लोगों ने कहा था ना, रिजा रेहान की फ़ीस तो जो है वो उसके फादर देते हैं।
जो रिज़ा रेहान के फादर है वो देते हैं। पहले कहते थे कि पहले शुएब देता था, लेकिन अब कहते हैं कि रिज़ा की फ़ीस वगैरह सारी फ़ीस जो है वो उसके फादर भेजते हैं। ये भी नेहा फैज़ी ने ही खुलासा किया था। तो ये सब कुछ तो देते हैं। बाकी घर का खर्चा जो है वो तो भाई करता है, सारा राशन पानी सब भाई डलवाता है, नीचे का घर का एक एक खर्चा भाई उठाता है। तो लोगों ने कहा था कि कौन से घर चला रही हो बहन, तो इसने दिखा दिया कि देख लो मेहर को ट्यूशन अपलोड किया है, नहीं अपलोड नहीं, मेहर को ट्यूशन डलवाया है। तो देखो अब इसका फीस बढ़ी ना, बताओ फ्रेंड्स खर्चा हुआ कि नहीं बढ़ा। तो बस फिर फ्रेंड जिसके लिए मेहर को ट्यूशन डलवाया है, इसके लिए अब आप लोग जाके सीरम खरीदो, ताकि हम मेहर की ट्यूशन की फीस सीरम से निकालें। समझ आई, हमारा रोजी रोटी है, रोजी रोटी चलती इनकी खुद की है, और ताने जो है वो पॉडकास्टर्स को मिल रहे होते हैं। अरे हमसे, हमारे नाम से तुम्हारे घर चल रहे हैं, हमारे नाम से जो है वो तुम लोग के घर में चिकन बनती है और क्या बिरयानियाँ बनती है। और पता है मज़े की बात है कि कभी किसी पॉडकास्टर ने ये नहीं कहा है कि हमारा घर इन सब चीज़ों से चल रहा है। ये व्लॉगर्स ने ज़रूर कह दिया है कि हमारा घर व्लॉगिंग से चल रहा है, व्लॉगिंग हमारी एक तरीके से काम है, एक तरीके से ये है, एक तरीके से वो है। लेकिन फिर भी ताने जो है वो हमेशा पॉडकास्टर्स को ही मारे जाते हैं, क्या कहने हैं यार। अच्छा, उसके बाद उसको कहा कि मुझे फ़ीवर आ जाता है। अब देखो वो तो बहुत सारी वजहें होती हैं, और फ़ीवर आता भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आता होगा। बहुत सारे लोगों ने इसका मजाक बनाया मतलब फ़ीवर पे, बट मुझे नहीं लगता मजाक। भाई देखो चेंजेस बॉडी बहुत मारती है, बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस, तो हो सकता है उसको फ़ीवर किसी वजह से भी आ सकता है, और होता होगा फ़ीवर से। कुछ लोगों ने इसका ये कहा कि फ़ीवर इसको इस वजह से हो गया होगा क्योंकि कल जो मेहर की जो ट्रोलिंग हुई है मेहर को लेकर, तो उसकी वजह से फ़ीवर आ गया होगा, बट हो सकता है फ़ीवर आ गया। और उसके बाद एक और चीज़ जो मेहर को लेकर बात हो रही है कि मेहर को लेकर आप लोग बाहर नहीं जाते हो, या मेहर को घर में काम करने के लिए छोड़ा हुआ है इसको, क्योंकि अभी जब ना ये रिज़ा रेहान ये सबको लेके गई है, सारा को सबको, लेकिन मेहर नहीं गई है। दोनों दफ़ा मेहर नहीं गई है, हॉस्पिटल गई तब भी मेहर नहीं गई, और जब दूसरी बार भी ये लोग बच्चों को घुमाने के लिए सनी लेके गया तो मेहर मेहर को तो खुद ही ने इस बात को कहा है कि उसको गाड़ी में नहीं बैठा जाता, उसको वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, वो वॉमिट करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए इस बात पे तो मैं इसको बिल्कुल ट्रोल नहीं करूँगी, और ना ही मैं इसको इस बात पे बोलूँगी कि मेहर को भेजो, क्योंकि वो मेहर हो गई, बेटी खाला हो गई, अभी भी इनको ना मतलब उनसे गाड़ी में नहीं बैठा जाता, उनको सफोकेशन शुरू हो जाती है। अगर शीशे अगर उनके खुले बंद हो तो उनको घबराहट होनी शुरू होती है, और ये अक्सर लोगों को होता है। और मैंने देखा ये बहुत सारे लोगों को होता है, और ख़ास करके जो गांव से बिलोंग करते हैं उनको बहुत ज़्यादा ही होता है। तो इसको मेहर को ये चीज़ की प्रॉब्लम है, इसलिए मेहर घर के अंदर ही रहती है, मेहर अपने घर में ही स्टे करती है। मेहर को ये कोई काम के लिए नहीं छोड़ के गई, हाँ मेहर को ये इसी वजह से छोड़ के गई है क्योंकि मेहर खुद कंफर्ट जोन में नहीं होती। जाहिर सी बात है हॉस्पिटल जा रहे हैं, लंबे लंबे सफ़र हैं, मीरा रोड से बहुत लंबा सफ़र है, 2-2.5 घंटे का सफ़र, और फिर ट्रैफिक होता है तो उसमें और ज़्यादा सफ़र लंबा हो जाता है। तो इसीलिए मेहर को नहीं लेके गए, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर खुद भी परेशान हो, मेहर भी परेशान हो। और बाकी अभी ये बहुत सारा व्लॉग पड़ा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ अब मैं इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करती हूँ। पॉडकास्ट बहुत लंबी हो जाएगी, 40-45 मिनट वो पॉडकास्ट चलिए, आप लोग बोर हो जाओ। इससे अच्छा है हम उसका आधा पार्ट बनाएंगे कल। अभी जो नेक्स्ट वाली वीडियो बननी है वो मैंने ट्राई करना चांदनी ब्यूटी जोन पे बनाने की, क्योंकि मुझे बेइंतहा रिक्वेस्ट आई हुई है और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को नाराज़ नहीं कर सकती। तो इसलिए जो शाम वाली वीडियो होगी वो चांदनी ब्यूटी जोन पर ही आएगी। तो स्टे ट्यून विथ माय चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट में अपनी राय लाजमी शेयर करना, और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।